प्रधानमंत्री रहते हुए इन 10 सालों में मोदी जी ने क्या किया है? क्या काम किया है? LIC बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, यही सब काम किया है ना। और 2 करोड़ नौकरी दे दिया। एक बात हो, LIC किसने खरीदा? लाल किला, रेलवे, ये सब खरीदा किसने यार? बेच दिया मोदी ने। अब अगर मैंने ये मोबाइल खरीदा तो इसका मालिक मैं हूं ना, बिल पे बिल मेरे नाम कटा होगा। ये भाई ने मोबाइल लिया, बिल होगा तुम्हारे नाम? नहीं होगा तो चोरी का होगा। ठीक है, मानोगे? तो लाल किला बिक गया, रेलवे बिक गया, कोई पेपर तो किसी के नाम ट्रांसफर हुए होंगे? अरे पढ़े लिखे हो, गूगल कर लो। अब तो एंड्रॉइड चला रहे हो मोदी के राज में, पहले बटन वाले पे थे। राजीव गांधी के अब्बा थे वो। महात्मा गांधी की फुल फॉर्म क्या है बताइए, पूरा नाम बताइए। अरे भाई साहब, देश का पूरा नाम बता। तो बांटेगा ना, ये मैं देश को बांट नहीं रहे, सिर्फ मोदी आदि है, राहुल गांधी। अच्छा शांति से सुनो, जैसे देश हमारे नहीं, शांति से सुनो। अरे मेरा बात, वो असली में राहुल गांधी है क्या? वो सबसे पहले बात है आज की बात, फिरोज खान का पोता क्या है? वो फिरोज खान का पोता कौन हो गया? राहुल गांधी हो गया? आज की बात कर। गलती इनकी नहीं है। आज का वोट मोदी जी अगर लहर की बात करे तो वो आंधी समझ लेते हैं, मोदी जी गधे की बात करे तो वो गांधी समझ लेते हैं। तो क्या कह सकते हैं इसके अंदर? अब मेरा भाई कह रहा है उन्होंने अंग्रेजों से लड़े और आज़ादी उन्होंने दिलवाई, उनके पूर्वजों ने लड़ाई। तो हम तो एक छोटी सी बात बोलते हैं, हजारों ने लाठियां और करोड़ों ने गोलियां खाई हैं। चंद्रशेखर, राजगुरु और भगत सिंह ने अपनी जान गंवाई है, पर कुछ भटके हुए बच्चे आकर के कहते हैं आज़ादी कांग्रेस ने दिलाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो जारी किए हैं, लेकिन जनता के मन में ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं दिया है। जनता के मन में सवाल है कि क्या देश में महंगाई बढ़ रही है, क्या बेरोजगारी बढ़ रही है। जनता के मन में सवाल है कि अगर आप राशन बांट रहे हैं तो उस राशन को क्या सरकारी रूप से एक सहायता समझी जाए या खैरात समझी जाए। कई ऐसे दल हैं, कई ऐसे लोग हैं जो तमाम प्रकार की योजनाओं को अपने अपने ढंग से देखते हैं और अपने अपने ढंग से उस पर प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। लेकिन दिल्ली की आम जनता तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में क्या सोचती है, और लोकसभा चुनाव में चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या चाहे कोई अन्य दल हो, इन तमाम के जो मैनिफेस्टो जारी हुए हैं, किस पार्टी के मैनिफेस्टो पर जनता को कितना भरोसा है, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारी डिबेट ना हिंदू मुसलमान पर रहती है, हमारी डिबेट ना किसी ऐसे मुद्दे पर रहती हैं जो धार्मिक भावनाओं को फैलाए, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं, यानी कि खाना पीना, रोजगार, मकान, एक तौर पे कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, आज उन पर बात करेंगे। मैनिफेस्टो की बात करेंगे कि जनता को भाजपा के मैनिफेस्टो पर भरोसा है या कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भरोसा है। कई जनता लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मुशर्रफ। सर, लोकसभा चुनाव है, जनता का अपना चुनाव है, जनता को अपना प्रधानमंत्री चुनना है जो केवल भारत को ही नहीं, विश्व पटल पर कहीं ना कहीं भारत को आगे लेके जाए। एक हमारी जनता के तौर पर हमारी एक ये अपेक्षा रहती है प्रधानमंत्री से। क्या लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता का मूड क्या है, क्या होना चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए, इन पर चुनाव होना चाहिए? यार मैं हर किसी के दिल में थोड़ी बैठा हूँ, जनता का क्या मूड है। हमारे अपने मुद्दे कोई नहीं, इस मुद्दे पर बहुत बात कर चुका है और किसी से बात कर। आपका कोई मुद्दा है ही नहीं? आप, मेरा कोई मुद्दा नहीं है। तो आप वोट देते हैं तो क्या सोच के वोट देते हैं? अरे भाई इधर बात कर लो, बहुत सारे बंदे हैं, मुझे अभी कर लूँगा मैं। भारत में 2 करोड़ नौकरी मिल गए और बिहार में 20 लाख मिल गए। बीजेपी वालों ने बोला था, जो तेजस्वी ने, तो तेजस्वी को तो चारा चोर कहते हैं, उन्होंने तो 5 लाख दिया। आज पूरे बिहार के लोग जो है ना, उन आरजेडी कर रहे हैं। जाके बिहार देख लो, गांधी मैदान में जितने लोग इकट्ठा किए थे आरजेडी ने, कि आज तक किसी नेता ने ऐसा नहीं किया। बढ़िया काम कर रहे हैं क्या? वो बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो पलट गए। अभी भी उसका भरोसा नहीं है। बीजेपी के कोई लोग हैं वो बता दे, नीतीश कुमार बीजेपी में रहेंगे या फिर आरजेडी में जाएंगे? बताओ, कोई है? तो बिना नीतीश कुमार के आप कह रहे हैं कि जो तेजस्वी है वो कमजोर है? अभी कमजोर नहीं है, अभी वो बहुत ताकतवर हो गया है। बस चुनाव आने दो, अगला चुनाव आने दो, तेजस्वी सरकार। ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, इसमें आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री राहुल गांधी होना चाहिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। और देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनको राहुल गांधी ने बोला, राहुल गांधी को तो पप्पू बोलते हैं लोग। तो हम ये कहना चाहते हैं, पप्पू आप जो बोलते हो, तो राहुल गांधी तो कह रहे भाई कि हमसे डिबेट करो मोदी जी, तो मोदी जी क्यों नहीं कह रहा कि हमसे डिबेट? आ जाता हूँ। कौन है राहुल गांधी? कौन है? राजीव गांधी का बेटा, सोनिया गांधी का बेटा। ये उनका कहीं ना कहीं उनकी योग्यताएं हैं। जिसने देश को आजाद किया अंग्रेजों से। ये लोग को तो कुछ लोग हैं देश को बर्बाद बांट, कुछ लोग हैं नहीं। राहुल गांधी जी ने किया है देश को आजाद। तो गांधी कौन थे और राहुल गांधी कौन है, पता है तुझे कुछ? अरे पता है। कौन है महात्मा गांधी, कौन है और राहुल गांधी कौन है? राजीव गांधी के अब्बा थे वो। महात्मा गांधी की फुल फॉर्म क्या है बताइए, पूरा नाम बताइए। अरे भाई साहब, देश का पूरा नाम बता। तो बांटेगा ना, ये मैं देश को बांट नहीं रहे, सिर्फ मोदी आदि है,
राहुल गांधी बता रहे हैं। अच्छा शांति से सुनो, जैसे देश हमारे नहीं शांति से सुनो, अरे मेरा बात वो असली में राहुल गांधी है क्या वो? सबसे पहले बात है आज की बात। फिरोज खान का पोता क्या है वो? उसका तो ये फिरोज पता खान नहीं का है। पोता कौन हो गया? नया बच्चा राहुल गांधी हो गया वो? पता नहीं है। आज की बात कर। गलती इनकी नहीं है। आज का वोट मोदी जी अगर लहर की बात करें तो वो आंधी समझ लेते हैं, मोदी जी गधे की बात करें तो वो गांधी समझ लेते हैं। तो क्या कह सकते हैं इसके अंदर। अब मेरा भाई कह रहा है उन्होंने अंग्रेजों से लड़े और आज़ादी उन्होंने दिलवाई, उनके पूर्वजों ने लड़ाई। तो हम तो एक छोटी सी बात बोलते हैं, हजारों ने लाठियां और करोड़ों ने गोलियां खाई हैं, चंद्रशेखर, राजगुरु और भगत सिंह ने अपनी जान गंवाई है, पर कुछ भटके हुए बच्चे आकर के कहते हैं आज़ादी कांग्रेस ने दिलाई है। तो किसने दिलाई है? तो देश के टुकड़े हुए हैं, बांग्लादेश बने, पाकिस्तान बने हैं ना, तो ऐसे चाहते हैं फिर देश में दंगे हो, फिर से बांग्लादेश बने, फिर से पाकिस्तान बने, यही चाहते हैं लोग। अगर सुन लगेगी आग तो कई घर आएंगे, लगेगी आग तो कई घर आएंगे सदमे में, ये सब धुआं है। कोई टुकड़े किसने किया? आप तो कह रहे कि पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, टुकड़े किसने किए? टुकड़े किसने किया? अंग्रेजों से जब आज़ादी दिलाए थे देश को, अंग्रेज जब हुकूमत कर रहे थे, तो अंग्रेजों से आज़ादी किसने दिलाई भाई, ये तो बताएं। टुकड़े किसने किए? टुकड़े किसने किए? टुकड़े भाई कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने देश को आज़ाद किया, उनसे बचाया अंग्रेजों से। आज जो अंग्रेज के कपड़े पहन के घूमते हैं ना लोग छोटे छोटे, ये भाई अपनी विचारधारा में सत्य बता रहा है। ये भाई अरे बोलने का राइट है यार, बोलने का राइट है उसका, बोलने का राइट है भाई। देखो आजादी किसने दिलाई? भाई कह रहा है कांग्रेस ने। अंग्रेजों ने कहा था कि भैया मुसलमान यहाँ परेशान हो रहे हैं और हिंदू अलग हो रहे हैं, सिख अलग हो रहे हैं, इनको भी अलग अलग देश दे दो। उन्होंने नहीं कहा, तो कांग्रेस ने धर्म के नाम पर बंटवारा कराया था। क्यों करवाया धर्म के नाम पे बंटवारा? अगर मुसलमान भाई खुश था हिंदुस्तान के अंदर तो, और आज भी खुश है। आज़ादी दिलाए थे ना। अरे वो क्या डंडी लेकर के गए डंडी थे? लेके जालियांवाला बाग चले जाओ आप। जालियांवाला हम बाग वहाँ में कौन सा अंग्रेज, कौन सा गांधी गया? अरे जालियांवाला लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बनेगा भाई, बनेगा। युवा है, तेजस्वी युवा है, 5 लाख नौकरी दिए। राहुल गांधी भी देंगे महालक्ष्मी योजना में लेडीजों को 1 लाख रुपए साल। अरे राहुल गांधी ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं। भाई मेरा महालक्ष्मी योजना जो कांग्रेस लेकर के आ रही है उसकी बड़ी तारीफ कर रहा है। अब भाई ने अगर पढ़ाई करी होती तो शायद तारीफ ना करता। चल कोई नहीं मेरे भाई, मैं बताता हूँ कि वो 8,500 रुपये महीना, 8,500 रुपये महीना देने की बात कर रहे हो, सालाना लाख रुपए अकाउंट में टका डालने की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, 150 करोड़ के लगभग भारत की आबादी है, ना करते हुए 50 करोड़ तो महिलाएं होंगी भारत के अंदर। अब 1 लाख रुपए के हिसाब से इंटू 50 करोड़ महिलाएं कर लो, 50 लाख करोड़ रुपया बैठता है। हमारे देश का टोटल बजट 47 लाख करोड़ है, तो बाकी का 3 लाख करोड़ रुपया कहाँ से लेकर के आएंगे? सारे देशों की अर्थव्यवस्था अच्छा है। नहीं अच्छा भाई, दुबई जैसे देशों में नहीं दुबई क्यों पहुंच गए? आप भारत की बात करो मेरे भाई, हम भारत में रह रहे हैं। नहीं ये दुबई में बात करेंगे ना। आप दुबई से हो? हम गए हैं तो हम वहाँ काम करने गए थे दुबई। ठीक है, कैसा काम कर रहे? 10 साल हो गई प्रधानमंत्री रहते हुए, इन 10 सालों में मोदी जी ने काम क्या किया है? क्या काम किया है? LIC बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, यही सब काम किया है ना, और 2 करोड़ नौकरी दे दिया। एक बात हो, LIC किसने खरीदा? लाल किला, रेलवे, ये सब खरीदा किसने यार? बेच दिया मोदी ने। अब अगर मैंने ये मोबाइल खरीदा तो इसका मालिक मैं हूं ना, बिल पे बिल मेरे नाम कटा होगा। ये भाई ने मोबाइल लिया, बिल होगा तुम्हारे नाम? नहीं होगा तो चोरी का होगा। ठीक है, मानोगे? तो लाल किला बिक गया, रेलवे बिक गया, कोई पेपर तो किसी के नाम ट्रांसफर हुए होंगे। अरे पढ़े लिखे हो, गूगल कर लो। अब तो एंड्रॉइड चला रहे हो मोदी के राज में, पहले बटन वाले पे थे। नहीं था मेरे पास बटन वाला। अरे जब बिका था तो हस्ताक्षर करने में आप स्वयं मौजूद थे। अगर कल ये मीडिया वाले थे, नहीं ये मीडिया वाले आए थे, आपको हम दिखा रहे हैं, ये मीडिया वाले। ठीक है, तो उनसे कोई कांग्रेस का भी सवाल पूछा और कुछ पूछा, कोई पूछ रहा है कि सिम कौन? नहीं, लेकिन तो क्या बात था कि उन्होंने LIC और कुछ बारे में पूछा तो जवाब वो नहीं दिया, उनको काट दिया है। और जिन्होंने बीजेपी की बात की थी उनको डाल दिया, देख लो लाइव में।
सिर्फ उनको डाला है, किसी को नहीं डाला है। भेदभाव वाला मामला। यार मैं तो कह रहा हूँ मेरा भाई साथ खड़ा है, इसकी पूरी वीडियो डालना कि वो महालक्ष्मी योजना की तारीफ कर रहा है। 47 लाख करोड़ का बजट है, 50 लाख करोड़ वो बांटने की बात कर रहे हैं, तो बाकी देश कैसे चलेगा ये भी बता दो आप।